औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, seek knowledge from cradle to grave. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पाक को सामने रखते हुए आज हम चलते हैं पास्ट सिंपल टेंस के फर्स्ट वॉइस की तरफ. जैसे कि व्यूज़ इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जो ये फार्मूला है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, किसका फार्मूला है? ये है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट. किसका फार्मूला है? फर्स्ट सिंपल टेंस का. अब चूंकि आज हम पढ़ा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस से पैसिव वॉइस. कौन सा? पैसिव वॉइस. तो व्यूज बात ये है कि जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा अपनी हैसियत को बरकरार रखते हुए जब सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट की शक्ल में चला जाता है, ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की शक्ल में चला जाता है तो अपने हमरा वाज वा और थर्ड फॉर्म को अपनी शनाख्त के लिए साथ ले आता है. क्यों लेकर आता है? ताकि ये पता चल सके कि भाई वो दर हकीकत ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह पे आ चुका है. इसी तरह व्यूअर्स, ये जो सब्जेक्ट है जब हम पैसिव वॉइस में लेकर जाते हैं तो ये सब्जेक्ट भी अपनी हैसियत को बरकरार रखते हुए ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है, ऑब्जेक्ट की शक्ल में, तो अपने हमरा बाय को साथ ले जाता है. ये एक्चुअली क्या है? दर हकीकत सब्जेक्ट चला गया है ऑब्जेक्ट की शक्ल में है, तो ये सब्जेक्ट ही है. कैसे पता चला? कि बाई के साथ आया है. जब बाई के साथ ऑब्जेक्ट हो तो समझ ले वो सब्जेक्ट है. अगर सब्जेक्ट के साथ कोई भी लिंकिंग वर्ब है और उसके बाद थर्ड फॉर्म है तो समझ ले कि वो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की शक्ल में. अब चलते हैं कि उर्दू में इसकी क्या पहचान है. सबसे बड़ी बात यह है कि पैसिव वॉइस में आएगा ये गई थी, ये गए थे, या गया था, या अलिफ किया था. अगर हमें ये पूछा जाए कि हज़ैफ़ा को टेलीफोन किया गया या किया गया था, भाई कौन सा टेंस है, हम कहेंगे ये पैसिव वॉइस का है. कैसे पता चला? फिक्रे के आखिर में या गया था आया है. इसी तरह ईद के रोज़ कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए गए थे, और भाई ये कौन सा टेंस है, तो हम कहेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस टेंस है. भाई कैसे पता चला कि आखिर में ये गए थे आया है. इसी तरह अब बात करते हैं कि मेहमानों को दावत दी गई थी. भाई ये कौन सा टेंस है? और भाई ये पैसिव वॉइस है. किसका? सिंपल पास्ट टेंस का. भाई कैसे पता चला? ये गई या ये गई थी से पता चल गया. तो ये थी इसकी पहचान उर्दू में. तो व्यूज यहां पे एक और बात जो कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका था कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के साथ आएगा या फिर अपने साथ किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब को साथ लेकर आएगा, या एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों को साथ लेकर आएगा, तनहा नहीं आएगा. अगर कोई टेंस चुका था, चुकी थी में पाया जाए लेकिन उसके साथ ना कोई एडवर्ब हो, ना कोई एडजेक्टिव हो, ना ही उससे पहले कोई
पास्ट इंडेफिनेट हो, पहले हो या बाद में, तो उसका जो तर्जमा करते हैं वो हम पास्ट इंडेफिनेट में ही करते हैं। तो लिहाजा अगर कहीं ये लिखा गया है कि आम खाए जा चुके थे, तो उसके लिए भी कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? पास्ट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस का। अब उस अफिकरात को बनाते हैं। हज़ैफ़ा को टेलीफोन किया गया था। भाई हज़ैफ़ा वॉज टेलीफोन्ड, क्या होगा? हज़ैफ़ा वॉज टेलीफोन्ड। यहां तक तो ठीक हो गया। आगे आता मेरे ज़रिए टेलीफोन करने वाला कौन था? बाय मी, मैं। व्यूज ये भी याद रखें, अमूमन जो है पासिव वॉइस के जो टेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाले का जिक्र नहीं होता अमूमन। अगर यहां कहीं भी आता है तो फिर ये इंफॉर्मेटिव बनकर आ जाता है। मिसाल के तौर पर उस दिन मैंने कहा था कि ये नज़म वुड्सवर्थ ने लिखी है, तो हमने पैसिव वॉइस में ये कहा था वुड्सवर्थ हैज दिस पोएम हैज बीन रिटन, ये नज़म लिखी गई है बाय वुड्सवर्थ। इसी तरह बहुत सारे तारीखी नावल नसीम हजाजी के ज़रिए लिखे गए थे। हम कहेंगे मैनी हिस्टोरिकल नावल वाज रिटन बाय नसीम हजाजी। तो ये है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि काम करने वाले के, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता आम फिक्रात में। तो लिहाजा हम कहेंगे हज़ैफ़ा वॉज टेलीफोन्ड, मेरे दिए तो फिर बाय भी लगा देंगे। इसी तरह ईद के रोज कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए गए थे, टेंस मुकम्मल हो गया। भाई क्या किए गए थे? कुर्बानी के जानवर। तो किसका तर्जमा करेंगे? कुर्बानी के जानवर, जो कि सब्जेक्ट की शक्ल में है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की शक्ल में आए हुए हैं, तो कहेंगे सैक्रिफाइस एनिमल्स, क्या हुआ? वाह स्लॉटेड, क्या है? सैक्रिफाइस एनिमल्स वाज स्लॉटेड ऑन ईद टाइम। अगर साल लिखा हुआ है, ये कहना मकसद है कि ईद के रोज कुर्बानी के जानवर हमारे ज़रिए ज़िबा किए गए थे, तो फिर हम कह देंगे फयास। तो लिहाजा फिक्रा इतना ही काफ़ी था, जैसा कि अखबारात में आता है या अमूमन ऑफिशियल लेटर्स में भी इसका तस्करा मिलता है। तो ये बाय का जिक्र बहुत कम पाया जाता है। तो लिहाजा क्या हुआ? सैक्रिफाइस एनिमल्स व स्लॉटेड ऑन ईद टाइम बाय अस। रिश्तेदारों और गरीबों में गोश्त तकसीम किया गया था। मीट वाज distributed among the poor and relatives बजरिया हाफजवात, तो आ जाएगा बाय हाफजवात। तो फिक्र बनेगा मीट वाज distributed among the poor and the relatives by हाफजवात। आगे चलते हैं। मजेदार खाने तैयार किए गए थे। delicious dishes were made, मजेदार खाने तैयार किए गए थे। अगर बनाने वाले का जिक्र आता है तो हम कहेंगे फाय मरियम, बजरिया मरियम लिखा हुआ ना, इसलिए। मेहमानों को दावत दी गई थी, तो क्या होगा? द guest were invited, बस आगे आ गया बजरिया अफजल भाई। तो फिर हम कहेंगे द guests were invited by अफजल भाई। अगला फिक्र है उनकी मशरूबात से तोज़ा की गई थी बज़िया फातिमा। तो हम कहते हैं देवा entertained with things, बस यहाँ तक ठीक हो गया। अगर किसने तोज़ा की थी? फातिमा ने, तो फिर हम लिख देंगे फातिमा
लिहाजा फिर क्या बनेगा, there were entertained were things by Fatma। अब चलते हैं जनाब हम पैसे वाइज के नेगेटिव की तरफ। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं कि फार्मूला ये होगा, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में है, लिहाजा होगा सब्जेक्ट वाज, वा, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई, ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की दर हकीकत वो सब्जेक्ट है। तो अब बात करेंगे, अब्दुल्ला को जुर्माना नहीं किया गया था, तो फिक्र क्या बनेगा, फार्मूले के रूल से अब्दुल्ला वॉज नॉट फाइंड, भाई किसके जरिए जुर्माना नहीं किया गया था, बाय हज़ैफा। वैसे फिक्र यहाँ मुकम्मल हो जाता है, अब्दुल्ला वॉज नॉट फाइंड। अगर ये बताना मकसूद हो करने वाला कौन था, तो हम कहेंगे बाय हज़ैफा। भाई तलहा नहीं, माउज और अब्दुल्ला अज़ाम को माफ नहीं किया गया था। सुन ले व्यूअर्स, तलहा, नाइन, माउज एंड अब्दुल्ला वर नॉट फॉरगिवन। किसने माफ नहीं किया था, बजरिया, हज़ैफा और अब्दुल्ला। ये बहुत गहरे दोस्त हैं, तो हम कहेंगे बाय हज़ैफा एंड अब्दुल्ला। आगे चलते हैं, इन ख्याति में, इन ख्याति में क्या है, क्या गरीबों की मदद की गई थी, बजरिया उसके, तो हम कहेंगे what the poor helped। क्या होगा, what the poor helped, उसके जरिए तो बाय हिम होगा। अब चलते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव की तरफ से। तो फार्मूला ये बनेगा was, वा, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई, ऑब्जेक्ट जो कि दर हकीकत सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट दर हकीकत ऑब्जेक्ट है। तो फिक्र बनाते हैं, क्या गरीबों की मदद नहीं की गई थी, what the poor not helped by her। अब चलते हैं इंटरोगेटिव विद एडवर्ब। तो एडवर्ब जैसे कि व्यूज हम जान चुके हैं, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले, किसी भी लिंकिंग वर्ड से पहले, किसी भी मॉडल से पहले हम हमेशा एडवर्ब को जरूर लगाते हैं इंटरोगेटिव में। तो लिहाजा फार्मूला जो बनता है वो ये बनेगा, व्हेन, थे, व्हाट, वेयर, वाज, वा, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। तो अब चलते हैं, हंजला को कब दावत दी गई या दी गई थी बजरिया जैन। बेफिक्र क्या बनेगा, हंजला को, when was हंजला invited by Zain। भाई हंजला को क्यों दावत दी गई थी, why was हंजला invited, हंजला को क्या दावत दी गई थी, what हंजला was invited by Zain, हंजला को कहाँ दावत दी गई थी, where was हंजला invited by Zain, जैन के जरिए। हंजला को कैसे दावत दी गई थी, how was हंजला invited, किसने दावत दी, जैन, तो by जैन। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव विद एडवर्ब के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ व्यूज फार्मूला वैसे का वैसे ही है कि वैसे when, was, what, where, how, was सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद not और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म by ऑब्जेक्ट जो दर हकीकत सब्जेक्ट है। तो अब देखते हैं, हाफिज जवाद को कब पैगाम नहीं दिया गया था, तो क्या फिक्र बनेगा, फिक्र ये बनेगा when was the message not given to हाफिज जवाद। भाई किसके जरिए, बज़रिया खज़ैमा। इसी तरह अगला फिक्रा बनेगा, हाफिज जवाद को क्यों पैगाम नहीं दिया गया था, यहाँ पे क्यों आना चाहिए था, तो लिहाजा कहेंगे why was the message not given to हाफिज जवाद by खज़ैमा। अब फिक्रा चलते हैं, हाफिज जवाद को क्या पैगाम नहीं दिया गया था, तो क्या लगाते हैं, तो फिर होगा what was the message not given to हाफिज जवाद by खज़ैमा।
आगे चलते हैं। वह हाफिज जवाद को कहाँ पैगाम नहीं दिया गया था? बी where was the message not given to हाफिज जवाद? आगे आ जाता है हाफिज जवाद को कैसे नहीं, क्या है, कैसे नहीं पैगाम दिया गया था? तो फिक्रा बनेगा व्यूज, हाउ वाज द मैसेज नॉट गिवन टू हाफिज जवाद बाय खज़ैमा। तो व्यूज आज की वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी तकमील को पहुंची, और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि जैसे ये मोहब्बत बड़ा मैसेज आपको पहुंचे, तो आपने जो हमें मैसेज देना है तो वो देना है किसकी शक्ल में? सब्सक्राइबर बनने की शक्ल में, ताकि हमें पता चले कि आपको हमसे कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार और खुलूस है। तो चलें इस दुआ के साथ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक। अल्लाह हाफिज़।